हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह होती है 4 बजे। 4 बजे उठकर मैं 1 घंटे हिंदी साहित्य की तैयारी करती हूँ। हिंदी साहित्य में आज मैंने मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण ये तैयार किया है फ्रेंड्स। और इसके बाद क्या इसका रिवीजन किया था मैंने। रिवीजन करने के बाद मैं आ गई हूँ आदिकाल पर। आदिकाल में जैसे सिद्ध साहित्य हो गए, जैन साहित्य हो गए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सिद्ध साहित्य को पढ़ा है। सिद्ध साहित्य में स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, आज मैंने इन 3 राइटरों के बारे में पढ़ा है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके मैं आ जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता वगैरह बना के फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ के लिए टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं, घर का सारा काम भी करना होता है फ्रेंड्स। मैं सारा काम निपटा के मैं 10 बजे आ जाती हूँ फिर पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स। 10 से 12 मैं 2 घंटे कर पढ़ाई करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। इसलिए मैं जितना समय मिलता है मैं उतने समय में पढ़ाई कर लेती हूँ फ्रेंड्स। चाहे 1 घंटे मिले, 2 घंटे मिले, जब भी मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि छुट्टी पड़ गई है इसलिए बच्चे पूरे दिन घर में रहते हैं फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। अगर आप लोग टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज किया है तब भी आप ये बुक पढ़ सकते हैं। अगर नहीं किया है तब भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ये बुक्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो रामचंद्र शुक्ल की बुक है, बच्चन सिंह की है, और क्या कहते हैं डॉक्टर नंगेत की है। अगर आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास सरस्वती पांडे की बुक होनी चाहिए। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, उससे तो आपके बेस बहुत अच्छे से मजबूत होगा। वो बुक तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में परेशानी होगी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, लेकिन ये भी पढ़नी ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपना बेस अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप सरस्वती पांडे की बुक पढ़िए पहले। अगर आपका सरस्वती पांडे की बुक कंप्लीट हो जाती है तब आप रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़िए, बच्चन सिंह की पढ़िए, क्योंकि इसमें से आधुनिक काल से क्वेश्चन आते हैं। ये हमें आधुनिक काल अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आधुनिक काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, आलोचनाएं हो गए, कहानी हो गए, इन सब को बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स पढ़ना, कि इसमें रिपोर्टाज है। आपको ये सारी चीज़ें अगर पढ़नी है फ्रेंड, तो आपको सरस्वती पांडे की बुक पढ़नी होगी। सरस्वती पांडे के बुक में ये सारी चीज़ें दी गई हैं बहुत अच्छे से, आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको अच्छे से तैयार भी होगा। और फ्रेंड्स, अगर भक्ति काल, आदिकाल पढ़ना चाहते हैं तो आदिकाल तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक से पढ़ें, और भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल। फ्रेंड्स, अगर आप व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं तो व्याकरण की सबसे बेस्ट बुक है वासुदेव नंदन की। वासुदेव नंदन की बुक से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और काव्य शास्त्र के लिए फ्रेंड्स, काव्य शास्त्र भी पूछा जाता है, काव्य शास्त्र के लिए निशा अग्रवाल की बुक बढ़िया है। जो हमारी आलोचनाएं पूछी जाती हैं, आलोचनाओं के लिए बेस्ट बुक नंद दुलारे वाजपेयी है। नंद दुलारे वाजपेयी की बुक बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के लिए समय होना चाहिए, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सरस्वती पांडे की बुक पढ़िए। सरस्वती पांडे के बुक से अगर आपका बेस मजबूत हो जाता है, फिर आप रामचंद्र शुक्ल पढ़िए, बच्चन सिंह को पढ़िए, नागेंद्र को पढ़िए। अगर समय रहता है तो नंद दुलारे वाजपेयी को भी पढ़िए फ्रेंड्स। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए। इन सब के साथ साथ, इन सबको तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, अगर इन सब के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप एक प्रैक्टिस सेट अपने घर पर लगाइए, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं, आप उसको परचेज कर लीजिए। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, आपका टॉपिक वाइज तैयार भी होता रहेगा और आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते रहते हैं
फ्रेंड्स मैंने तो ऐसा ही किया है, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और ऑनलाइन टेस्ट परचेज किया है, जिसमें मैं ऑनलाइन टेस्ट देती हूँ। उसमें टॉपिक दिया जाता है कि आज ये टॉपिक हिंदी साहित्य का रहेगा या नाटक का रहेगा, ये व्याकरण के टॉपिक होंगे। फ्रेंड्स तो मैं वैसे टेस्ट देती हूँ, सुबह के टाइम पढ़ाई करती हूँ और शाम को 4:45 बजे हिंदी साहित्य का टेस्ट होता है फ्रेंड्स मेरा। फिर शाम को 7:30 बजे व्याकरण का टेस्ट होता है। उसके बाद 9 बजे फिर रखा गया है नाटक, उपन्यास या आलोचना जो भी होता है उसका टेस्ट होता है। फ्रेंड्स आप लोग भी ऑनलाइन टेस्ट परचेज कीजिए और टॉपिक वाइज टेस्ट कीजिए। मैं कह रही हूँ आपका ऐसे टॉपिक वाइज कंप्लीट होता चला जाएगा सिलेबस, आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर परचेज कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का लगा सकते हैं, यूथ का भी आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ज़रूर पढ़िए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या ट्रिपल एसबी हो, जिससे भी हो, एनबीएस का हो, आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। तो इसलिए फ्रेंड अपनी स्पीड बढ़ाइए और अपना सिलेबस पूरा कीजिए, और जितना से जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।